मौजूद है परविंदर सिंह जी। आप खुद सोच के देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बड़ा ही संगीन हो जाता है अगर सीरियसली इस तरह की चीज अगर की गई है, एबीओ का दुरुपयोग किया गया है, स्ट्रिंग्स किए गए हैं, जासूसी करवाई गई है, तो आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आपने एक शॉर्ट पर्पस के लिए अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आप इंटरनेशनली सोच के देखिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका खामियाजा कौन भरेगा अगर सही में, क्योंकि सीबीआई जांच भी इसमें अब होनी है, तो ऐसे में जब ये पूरी जांच निकल कर ये सत्य साबित हो जाता है तब इसका खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है, नुकसान देश को कितना बड़ा उठाना पड़ सकता है, आप ये सोचिए। नहीं, आप देखिए ना, आपके पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप जांच कराइए, आप जांच करा रहे हैं शुरू से लेके आज तक। कभी आप रेड डालते हैं अरविंद केजरीवाल के, कभी मनीष सिसोदिया के घर पे, कभी उनके पैतृक गांव में, आपको क्या मिला? आप जब चुनाव से आप इतने बौखलाए हुए हैं, आपने सारी चीजें खंगाल ली। 7 साल पुराना आपको एक केस याद आया, 7 साल तक आपकी किसी एजेंसी को, किसी एलजी को, किसी को ये नहीं पता था कि एक फीडबैक यूनिट बनाई गई है और उसके अंदर जासूस, इन्होंने एक फैब्रिकेटेड लोगों को गुमराह करने का एक रास्ता बनाया हुआ है। ईडी जो है विजय माल्या के पास नहीं जाती, ईडी जो है नीरव मोदी के पास नहीं जाती, ललित मोदी के पास नहीं जाती, और जो करंट जो हैं आपके गौतम अडानी, जिनके ऊपर जिन्होंने जो 600वीं लिस्ट पे थे और वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, और जो यहाँ पे जो 15 लोगों की जो हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं होता, उनके पास ईडी क्यों नहीं जाती, उनकी जांच क्यों नहीं करती? मैं कहता हूं हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, आप जांच कीजिए, लेकिन आप किसी संस्था का मिसयूज मत करिए। परविंदर जी, यही सवाल तो आपसे आपकी पार्टी से कर रही है भाजपा कि आप अपना काम कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने ईडी के लिए गिनवा दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, तमाम मोदियों के नाम आपने ले लिए। अपना काम हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं, अपना काम जांच एजेंसियां कर रही हैं, उसको समझाने और बताने की उन एजेंसियों को हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सही में इस तरह का मामला है, आप कह रहे हैं कि अभी अभी जाके, मैं कह रही हूं कि अभी भी अगर इस तरह का मामला है और सही में आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो इस वक्त जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर वो साबित हो जाता है और सही में ये घटना होती है, साबित तो खैर अलग बात है, घटना अगर साबित हो जाती है कि दुरुपयोग किया गया है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है देश को। सोचिए किस लेवल की जानकारी और जासूसी की गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फैब्रिकेटेड है। आप जांच होगी, देखिए ये लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जिनके ऊपर भी करवाया गया अगर वो साफ पाक है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ लोगों को, आम जनता को गुमराह करना और अपने अपोजिशन पार्टी को तंग परेशान करना, इनकी शुरू से स्ट्रेटेजी ये रही है। कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आप कह रहे हैं ये पूरा का पूरा मामला ही कुछ नहीं है, तो जब अगर कुछ नहीं है तो फिर आपके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट था, उसके बाद भी 2015 में फिर आपने एबीयू क्यों बनाया जब इसका कुछ उपयोग आपको नहीं करना था? बार बार यही कह रहा हूं कि जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करा जा रहा है, उसका मिसयूज करा जा रहा है सरकारें गिराने के लिए। उसके 7 स्टेट्स के एग्जांपल्स हैं, तो वहां के प्रदेशों की जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन डाले, जिनके ऊपर ईडी ने रेड मारी, उनके ऊपर बड़ा मीडिया बोला, बड़े बीजेपी के बड़े बड़े लोग बोले। जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वहां पे उनके एक वॉशिंग मशीन में सब साफ होके निकल आते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। ये कोई बात नहीं परविंदर जी, ये कोई बात नहीं हुई कि बड़े बड़े उनके लोग होते हैं वो क्या करते हैं। मैं कहती हूँ वो कुछ भी करते हैं, क्या आप उनसे सीख के आप अपने लोगों के साथ वही करेंगे? दिल्ली के लोग भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, दिल्ली के लोग भरोसा करते हैं आपकी सरकार पर। ऐसे में आपको कांग्रेचुलेशन, आपकी मेयर भी आज बनी है दिल्ली में, भरोसा करती है, भरोसा करती है दिल्ली की जनता। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है, इन्होंने पहले तो चुनाव नहीं होने दिए, जब गुजरात के अंदर चुनाव होते हैं। शम्स ख्वाजा सर, मैं